आज के समय में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है एसआईपी पर। आप खुश भी हो गए कि हम 1,35,00,000 ले लिए तो करोड़पति बन गए। आप कह रहे थे कि करोड़पति नहीं बनेंगे, अब यहाँ इतना कटने के बाद भी करोड़पति हैं। तो अब आपको देखना है कि क्या वाकई आप करोड़पति हैं कि नहीं। म्यूचुअल फंड में हम लोग एसआईपी करते हैं और एसआईपी करने वाले जितने भी लोग हैं उनका यही उम्मीद रहता है कि हमको बहुत अधिक से अधिक रिटर्न मिले, और खास करके मिडिल क्लास फैमिली, उसके दिमाग में यही बात रहता है कि हम पैसा अगर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करते हैं तो हम करोड़पति बन जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ जो भी अपना बचत है, खर्च करने के बाद जो कमाता है पैसा आदमी बचाता है, तो जितने भी तरह की फिनेंशियल डिपॉजिट होते हैं उस सबसे अधिक से अधिक पैसा आदमी म्यूचुअल फंड का एसआईपी में करा रहा है। क्योंकि पर मंथ हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ इनकम होता है और उस इनकम में कुछ खर्च करता है, और खर्च के बाद जो कुछ पैसा बचता है तो आदमी सोचता है उस पैसा को ऐसे जगह पर लगाए जहां हमको अधिक से अधिक रिटर्न मिले। तो आज के समय में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है एसआईपी पर, और इससे संबंधित हम एक वीडियो पहले भी बना चुके थे, उसमें डिटेल बता दिए थे कि एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, एक डायरेक्ट प्लान के तहत और एक रेगुलर प्लान के तहत, और उसका डिटेल हम बता भी दिए थे कैलकुलेशन करके कि डायरेक्ट प्लान में आपको कुल मिलाकर के मैच्योरिटी वैल्यू पर कितना पैसा मिलता है, रेगुलर प्लान में कितना पैसा मिलता है, किसमें कितना घाटा होता है, कितना फायदा होता है, ये सारा कैलकुलेशन करके हमने एक वीडियो में डिटेल बता दिया है। अब जो एक हम लोग के अंदर कल्पना रहती है मिडिल क्लास फैमिली में करोड़पति बनने की, तो आज हम लोग इसका हकीकत जानेंगे कि क्या वाकई में हम अपना बचत से कुछ दिनों के लिए लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या करोड़पति बन जाएंगे, क्या हम करोड़पति कहलाने लगेंगे, क्या करोड़पति जैसा स्टेटस हम बना पाएंगे। तो इन सारी बातों पर, चूंकि सबका दिमाग में ही बात रहता है कि अगर हम करोड़पति बन जाते हैं तो हमारा लाइफ जो है लग्जरियस हो जाएगा और हम बहुत आराम से इत्मीनान से एक लग्जरियस लाइफ की जिंदगी, एक हाई क्लास, मतलब कि हम मिडिल क्लास है तो हम हाई क्लास में बदल जाएंगे। ये सारी बातें दिमाग में उठती है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, क्या वाकई जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली अपना एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल 20 साल में हम करोड़पति बन सकते हैं। अगर करोड़पति बन जाते हैं तो क्या करोड़पति जैसा हमारा लाइफ स्टाइल हो जाएगा। इन सारी बातों को हम लोग आज एक एग्जाम्पल से समझे, और एग्जाम्पल से समझने के बाद हमारे दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगा कि क्या वाकई में हम करोड़पति बन गए कि केवल डिजिट में करोड़पति है, स्टेटस हमारा फिर वहीं लाखपति वाला ही रह गया। तो चलिए आज हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एसआईपी में जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खास करके मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि आज के समय में अधिक से अधिक मिडिल क्लास फैमिली एसआईपी में अपना पैसा लगा रहा है किसी न किसी म्यूचुअल फंड के कंपनी में। तो आज हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो देखिए, अब हम लोग का जो एसआईपी है, तो एसआईपी दोनों तरह का है। पिछला वीडियो में बताए थे कि रेगुलर भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। तो एसआईपी जब कभी भी हम लोग करते हैं तो जैसे मिडिल क्लास फैमिली एवरेज क्या करेगा, वह 2000 से लेकर के 20,000 के बीच में अपना एसआईपी करता है। मिडिल क्लास फैमिली का औकात ही है, क्योंकि खर्च के हिसाब से जो बचत होता है तो पर मंथ 2000 से लेकर के पर मंथ 20,000 के बीच में अपना वो बचत कर सकता है और उसमें इन्वेस्ट कर सकता है मिडिल क्लास फैमिली। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना एसआईपी किया है पर मंथ 10,000 रुपया से। ये एवरेज हम ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज से ही सबका पता चल जाए। पर मंथ जो है वह 10,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और वह लिया है 20 ईयर प्लान, 20 ईयर प्लान, यानी कि 20 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो 20 साल के लिए जब इन्वेस्ट करेगा तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए, इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। तो 10 साल और एक पर मंथ, तो 12 दहा 120, 24 लाख, यानी कि यह आदमी अपने जमा पूंजी का 24 लाख रुपया 20 साल में वो जमा कर देगा। अब इस 24 लाख से वो करोड़पति कैसे बनेगा और लास्ट में उसका इफेक्ट क्या आएगा कि वाकई में वो करोड़पति रहेगा कि नहीं रहेगा। अब एक एक स्टेप कैलकुलेशन करके आपको समझाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप समझिएगा तो आप खुद ब खुद एसआईपी को समझ जाइएगा, म्यूचुअल फंड को समझिएगा, उसका खेला क्या है।
तो देखिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 24 लाख रुपया। अब हमको इसमें कैलकुलेशन चाहिए, तो मान लीजिए कि जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका, रेट ऑफ रिटर्न एवरेज हम मान लेते हैं 15%, क्योंकि यह कतनो गिरता है तो 12% से नीचे नहीं जाता है, और एवरेज 20 साल में कतनो उठेगा तो 20% से ऊपर नहीं जाएगा। तो हम दोनों के बीच में एक कॉमन मान लिए 15%, कि 15% आपको 20 साल में, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या 15% पर ही आपका कैलकुलेशन कर लेना है? नहीं, पिछला वीडियो में हमने बताए थे कि जब कभी भी आप कैलकुलेशन कीजिए तो आप एक्सपेंस रेशियो को घटा दीजिए। एक्सपेंस रेशियो के बारे में पिछला वीडियो में बता दिए थे कि कंपनी के द्वारा आपके ट्रेडिंग पर कुछ ना कुछ खर्च आता है, उस खर्च को घटा दीजिए। तो कैसे? तो हम ये भी बताए थे कि ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो वो कितना परसेंट होता है? तो जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, रेगुलर में होता है 1.25%, आज जो डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट में वो होता है 0.5%। यानी कि जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट आदमी करता है तो उसमें कुछ एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बीच में एक एजेंट आ जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जाता है। और जो आदमी डायरेक्ट करता है उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम आता है, 0.5%, ये 0 है। ठीक है, तो हम दोनों को मिला करके एवरेज ही मान लीजिए कि 1.25% और 0.5% का एवरेज अगर आप मानते हैं, 0.8% एवरेज इसका हो गया। यानी कि 1.25% और 0.5%, यानी कि दोनों को आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.75। ठीक है, 1.75 भागा 2 कीजिएगा तो 0.8% का ये एवरेज आएगा। तो हम इसी को मान लेते हैं, जिसमें दोनों इंक्लूड हो जाएगा, रेगुलर का भी। और अब जो आपका कैलकुलेशन होगा, तो अब कैलकुलेशन कब कीजिएगा? तो यहां पर अब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, चूंकि यह 0.8% एक्सपेंस रेशियो होता है, वह जैसे जैसे आपका रिटर्न का रेट लगता है उसी तरह से इसका एक्सपेंस रेशियो का। अगर हर महीना आपका इंटरेस्ट का काउंटिंग हो रहा है, ईयरली है, ये रेट ऑफ रिटर्न 15% जो होता है ईयरली होता है, उसी हिसाब से एक्सपेंस रेशियो भी ईयरली होगा। तब अब आपका जो नेट रेट ऑफ रिटर्न होगा वो आपका कितना हो जाएगा? नेट रेट ऑफ रिटर्न्स कितना हो जाएगा भाई? तो 15% में से माइनस कर लीजिए 0.8%, तो एक्चुअल में यह कितना परसेंट हो गया? तो उसमें से घटाइएगा तो आपका बचेगा 14.2%। यानी कि आपके पास 20 साल के लिए यह हो गया रिटर्न का रेट, ए नेट माने एग्जैक्ट। अब आप इसको लगाते हैं, इस 24 लाख का यह 14.2% के हिसाब से आपका टोटल रिटर्न माने फायदा, टोटल रिटर्न्स जो होगा वह कितना हो जाएगा? अब आप उसके हिसाब से SIP कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए कितना होगा। 1,11,38,140, यानी कि ये आपका रिटर्न हो गया। तो हाई जो था आपका, आपके द्वारा पैसा जमा किया गया और यह उसके द्वारा इंटरेस्ट दिया गया। ठीक है, अब यहां पर आपके पास टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी कि 20 साल में टोटल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? तो A प्लस बी, यानी कि A प्लस बी को आप जोड़ दीजिए। तो A प्लस बी यानी कि इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 लाख और 11 लाख, 1,35,38,140। आपके पास यह पैसा 20 साल में आ जाएगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से। सिंपल कैलकुलेशन हो गया। एक बार आप फिर समझ लीजिए कि आप अगर पर मंथ 10,000 के हिसाब से पैसा लगाते हैं 20 साल के लिए, तो आप 20 साल में टोटल पैसा जमा कर दीजिए 24 लाख। अगर हम SIP का रेट ऑफ ग्रोथ या रिटर्न मान लेते हैं 15% ईयरली, तो उसमें से एक्सपेंस रेशियो एवरेज 0.8% घटा लीजिए। एवरेज दोनों का ले लिए, मतलब कि रेगुलर का भी और डायरेक्ट का भी।
तो उसमें से माइनस कर लिए तब आपको एक एग्जैक्ट जो नेट आपको मिलने वाला है वो 14%, 14.2%। अब 14.2% के हिसाब से इस 24 लाख का आपका सूद बन जाएगा, मतलब रिटर्न का मतलब ब्याज मिल जाएगा 1,11,38,140 ठीक है। तो यानी कि आपको टोटल वैल्यू कितना हो गया, आपका जमा आप प्लस में ये इंटरेस्ट, अब ये टोटल वैल्यू बन गया 1,35,38,140। अब तक तो ये आप बिल्कुल देख लिए, आप खुश भी हो गए कि हम 1,35,00,000 ले लिए तो करोड़पति बन गए। इसी पर आकर के हम लोग खुश हो जाते हैं कि हमको 1,35,38,000 रुपया मिल गया। लेकिन अब जो उसके अंदर घुसते हैं, उसके हकीकत को पता करते हैं, तब देखिए कि एक्चुअल में आपका क्या बनता है। अब आपका इसमें से पैसा कटेगा कहाँ, तो अब इस चीज को आप समझिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपका कटौती इसमें कहाँ कहाँ होगा। कटौती, तो पहल का कटौती हो जाएगा इनकम टैक्स, यह सरकार ले लेती है 12.5%, ठीक है। तो यह पैसा लास्ट में जो आपका बनता है, ध्यान दीजिए यहां पर इस पैसा में दोनों पैसा, आपका पैसा इंक्लूड है, इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड है, लेकिन जो यह 12.5% आपका टैक्स लगेगा जमा वैल्यू पर नहीं, ये जो आपका मिल रहा है इंटरेस्ट, मतलब ये पैसा आपने कमाया, इस कमीनी पर ही आपको 12.5% लगेगा। लेकिन इसमें भी एक नियम है कि सरकार ने इसमें से आपको 1.25 लाख रुपए का छूट दे रखा है। तो 1.25 लाख रुपए का छूट दे रखा है, तो आपको टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि यह 1,11,38,140 रुपया है, उसमें से आप माइनस कर लीजिए 1,25,000, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना बचेगा, इसमें से आप माइनस कर लीजिए 13,140, यानी कि अब इसी पैसा पर आपको 12.5% लगेगा। तो इसी पैसा पर 12.5% लगेगा, तो निकाल दीजिए सीधा सीधी 12.5 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 12.5%। तो यह टैक्स जो बन करके आएगा, यानी कि जो आपका टैक्स हो गया वह टैक्स कितना हो गया 13,76,643। अब यह पैसा सरकार आपसे ले लेगी, तो उसी समय नहीं लेगी, ये टोटल का टोटल पैसा जो है आपका बन रहा है 1,35,38,140 रुपया, वो आपके अकाउंट में आएगा। अब आपके अकाउंट में आएगा तो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आपको 1,25,000 का एजम्पशन होगा, तो 1,10,000 1,10,13,140 रुपया का 12.5% आपका 13,76,643 हो जाएगा। अब यह पैसा जो है टैक्स में चला जाएगा। हाँ, इस टैक्स को बचाने का भी बहुत सारा उपाय है, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैसे आप इसको बचा सकते हैं। आप इस टैक्स को जीरो भी कर सकते हैं, जो 13,76,000 आया, आप इस टैक्स को बचाने का तरीका है, उसको आप जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आपको हम बता देते हैं। तो अब आपका पॉकेट में तो पैसा कितना जाएगा, तो पॉकेट में कितना भाई पैसा जाएगा, तो अब यहाँ पर जो टोटल का टोटल पैसा आपका ही बना, उसमें से तो ही पैसा माइनस हो जाएगा। तो नेट अमाउंट, अब नेट अमाउंट देख लीजिए, तो आपका पैसा था टोटल 1,35,38,140, ठीक है 140। अब उसमें से माइनस कर दिए 13,76,643। अब माइनस जब कर लीजिएगा, यानी कि यहां पर अब यही पैसा आपको पॉकेट में मिलेगा, जो खर्च करना है आप इसको कर सकते हैं। तब आप तो कहिएगा कि आप कह रहे थे कि करोड़पति नहीं बनेंगे, अब यहाँ इतना कटने के बाद भी करोड़पति हैं, 1,21,61,497 रुपया। तब अभी तक तो आपके दिमाग में ही बैठ रहा होगा कि अभी भी हम करोड़पति हैं। तो अब आपको देखना है कि क्या वाकई आप करोड़पति हैं कि नहीं। अब इसके आगे जो समझाते हैं उसको आप समझिएगा। अब आपका जो नेट वैल्यू है, आप घर में कितना ले गए हैं, 1,21,61,497।
97। इसी से अब आप करोड़पति कहलाने लगे कि हमारे पास 24 लाख हमने जमा किया, सारा टैक्स सारा एक्सपेंस रेशियो काट करके हमारे पास पैसा आ गया 1,21,61,497। तब तो करोड़पति हो ही गए। अब आप यह जानना है कि 20 साल के बाद इस पैसा का आज के हिसाब से वैल्यू क्या होगा, और आज के हिसाब से जो उसका वैल्यू 20 साल बाद होगा उतना ही में आपको अपने आप को आंकना है। अब देखिए, अब इसमें आता है असली बात कि इस पैसा का वैल्यू हम 20 साल बाद कैसे जानेंगे, तो वह होता है इन्फ्लेशन रेशियो। इन्फ्लेशन रेशियो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज के डेट में जो पैसा के बारे में हम सोच रहे हैं कि जो 1,21,61,497 रुपया के बारे में आज दिमाग में जो बात बैठ रहा है कि हम करोड़पति हैं, तो 20 साल बाद उसकी स्थिति आज के हिसाब से क्या रहेगी इसको जानिए। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि हमारे पैसा का जो वैल्यू होता है वह हर ईयर गिरते जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आज के डेट में जो सरकार का जो आंकड़ा है इन्फ्लेशन रेट, अगर मान लीजिए कि 6%, ये इन्फ्लेशन रेट अगर 6% है तो किसी पैसा का वैल्यू 20 साल बाद आप कैसे आकलन कीजिएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में आपके पास यह 1 करोड़ रुपया है, सीधा सीधा आंकड़ा से हम समझाते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा कि आज के बाद आज आपके पास यह 1 करोड़ रुपया आपके पास है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट 6% है, इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति 6% है, तो उस हिसाब से 20 साल बाद इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका आकलन करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में किसी वस्तु का सामान 1 करोड़ रुपया दाम है, मान लीजिए कि आज के डेट में किसी वस्तु का 1 करोड़ रुपया दाम है, ठीक है, 1 करोड़। तो 20 साल बाद ये आपका 20 साल बाद उस वस्तु का कीमत कितना होगा, माने कि आज हमारे पास 1 करोड़ रुपए की कैपेसिटी जिस चीज को खरीदने की है, हम 20 साल बाद खरीदेंगे तो वह कितना में मिलेगा। तो इन्फ्लेशन रेट 6% के हिसाब से अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में जाइएगा, गूगल में उपलब्ध है, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में डाल करके जब आप देखिएगा तो उस 1 करोड़ में मिलने वाला सामान जो होगा वह आपका हो जाएगा 3,20,71,355 रुपया। यानी कि 1 करोड़ में मिलने वाला सामान जो आज मिल रहा है वह 20 साल बाद 3,20,00,000 माने मोटा मोटी 3 गुना, यानी कि आपका मोटा मोटी 20 साल में महंगाई 3 गुना बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से महंगाई 3 गुना बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका यह पैसा है वह 1/3 वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि आज के वैल्यू के अगर इक्विवेलेंट लीजिएगा तब आप इस पैसा का आकलन कीजिए। देखिए कि जिस आज के डेट में जिस सामान का दाम 1 करोड़ है, 20 साल बाद उस सामान का दाम है, मान लीजिए सामान की कीमत, ठीक है, इसी सामान की कीमत ये 20 साल बाद है। यानी कि आज अगर कोई सामान हम कीन रहे हैं 1 करोड़ में, यह सामान हमको 20 साल बाद 3 करोड़ में मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामान का पैसा का जो वैल्यू है वह 3 गुना गिर गया। तो एवरेज जो पैसा आपको 20 बरस बाद यह मिल रहा है उस पैसा का कीमत कितना हो जाएगा, मान के चलिए 1,21,61,497 भाग दे दीजिए 3 से, जो कितना पैसा आएगा 168। यानी कि आज के हिसाब से उसका वैल्यू 38 लाख के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। गिनती में 20 साल बाद यह करोड़ में जरूर रहेगा, लेकिन उसका मजा उस समय कितना मिलेगा
जितना कि आज के डेट में 38 लाख का मजा है। तब अगर आपको उस करोड़पति से लग्जरियस लाइफ जीने का उम्मीद लगा रखे हैं और उस करोड़पति से, उस करोड़ रुपया से आप एक ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपके पास 38 लाख का ही मजा मिलेगा। अगर आपका एक्सपेंस बहुत कम है, लग्जरियस लाइफ जीने की कैपेसिटी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान दवाई शिक्षा पर ही आधारित हैं, तब आप मान सकते हैं कि आपका जो सामान का दाम है वह बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, आटा हो गया, इसका दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन लग्जरियस लाइफ अगर जी तो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गाड़ी का दाम बढ़ रहा है, बाकी अन्य भी जो नैसर्गिक वस्तु हैं उसका दाम बढ़ रहा है। उन सारी चीज़ों मिला करके जब आप देखिएगा तो ये पैसा आपका इसके बराबर तुल्य होगा। यानी कि आज का 38 लाख बराबर 20 साल के बाद 1 करोड़ 21 लाख। तब आप बताइए कि क्या SIP से कोई मिडिल क्लास फैमिली करोड़पति बन पाएगा? हाँ, जो आदमी आज भी करोड़पति है वही आदमी आगे करोड़पति बनेगा और पति बनेगा, क्योंकि उसके पास खर्च कम है और उसके पास बचत बहुत ज़्यादा है। तो 10,000 का SIP नहीं करेगा, लाख लाख रुपए का SIP कर लेगा। तो इस तरह से SIP का ये बेसिक फंडा है जिसको सबको समझना चाहिए और अपने बचत के हिसाब से आकलन कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम कहाँ रहेंगे। आने वाले जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपये का SIP किया 20 साल के लिए, आने वाले समय में 20 साल के बाद आंकड़ा के लिए बड़े 1 करोड़ 21 लाख कहलाएगा, लेकिन उसका हैसियत आज के 38 लाख वाले के बराबर होगा। ठीक, स्पष्ट हो गया? अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और इसमें किसी प्रकार का कोई आपको त्रुटि नजर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसके आधार पर हम लोग भी अपना देख सकें। नमस्कार।